नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करेंगे 24 मार्च से लेके 28 मार्च तक का शेयर मार्केट का कि किस तरह का शेयर मार्केट अभी हम नेक्स्ट वीक में देखने को हमें मिलेगा। क्या ये जो मंदी आई है सॉरी जो तेजी आई है, ये तेजी जारी रहने वाली है कि नहीं? ये कितने दिनों से मंदी करते हुए जुबान पे मंदी ही चढ़ गया है। तो पिछले सप्ताह का अगर हम देखें तो 22,384 का लोवेस्ट निफ्टी ने बनाया और ये लोवेस्ट जो है मंडे को था और हाई बनाया है 23,403 को फ्राइडे को और बंद हुआ है 23,350 पे। बैंक निफ्टी ने 48,006 का लो बनाया मंडे को ही और 50,672 फ्राइडे को हाई बनाया और 50,593 पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। 160 पॉइंट की बढ़त ली फ्राइडे को और निफ्टी ने और 531 पॉइंट की बढ़त ली है बैंक निफ्टी ने। ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखें तो 966 पॉइंट की बढ़त ली है इसने निफ्टी ने और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 2,500 पॉइंट पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी ने बढ़त ली है और 3,000 पॉइंट की सेंसेक्स ने बढ़त ली है। अब देखना यह है कि क्या ये बढ़त जारी रहने वाली है या यहाँ से वापसी का संकेत मिल सकता है। ये सुभाष जी से समझेंगे। सुभाष जी ने जो मिड एनालिसिस हमने किया था, मिड वीक एनालिसिस, उसमें जो रेंज दी थी 22,550 से लेके 23,350 की निफ्टी की, तो आप देखेंगे जो निफ्टी बंद हुआ है वो 23,350 पे ही बंद हुआ है और 49,250 से 50,450 की बैंक निफ्टी की दिया था और बैंक निफ्टी 50,593 पे बंद हुआ है। यहाँ पे एक चीज और देखने की मिली है कि एफआईआई ने 4,770 करोड़ की खरीदारी करी है फ्राइडे को। लेकिन एक डेटा यहाँ और दिखाई दिया है जो आश्चर्य करने वाला है, इसका भी हम सुभाष जी से समझेंगे कि ये क्यों है। डीआईआई जो लगातार बाइंग कर रहे थे, इस बार इन्होंने फ्राइडे को सेलिंग करी है 3200 करोड़ की। तो आइए समझते हैं कि नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा है। अभी हमें और बाइंग करनी है या अब यहाँ से हमें सेलिंग करनी है, क्या रहेगा मार्केट? सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे देखते हैं। ये जो वीक रहा है, इसमें जो लार्ज कैप है, ये 4% से ऊपर बढ़े हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप ये 8% से ऊपर हैं। तो ये वीक में एफपीआई की नेट में बाइंग रही है, तो एफपीआई ने 7,470 करोड़ का तो 21 मार्च को परचेज़ किया था और डीआई ने 3,202 करोड़ का सेल किया था। तो प्राइमरी जो ट्रिगर था, वो एफपीआई की बाइंग है और इस पूरे वीक में 5,819 करोड़ का इन्होंने परचेज़ किया है और डीआई ने पूरे वीक में 4,333 करोड़ का परचेज़ किया है। तो मतलब दोनों की पूरे वीक में दोनों की बाइंग है तकरीबन 10,000 करोड़ पॉजिटिव है। और यदि हम वैसे एफआई की पूरे साल की देखें 25 के अंदर तो 1,58,000 करोड़ की सेलिंग है और इसकी डीआई की 1,82,000 लाख करोड़ की बाइंग है। तो नेट में डीआई की मंथ में 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर नेट में इनकी बाइंग है। तो एक तो ये ट्रिगर था। दूसरा क्या है, फेड रेट ने पॉलिसी जो आई थी 19 मार्च को, उसके अंदर एक तो रेट स्टडी रखे थे और रेट घटाए तो खैर नहीं थे, लेकिन स्टडी रखना भी पॉजिटिव मान रहे हैं और 2 रेट कट 2025 में इंडिकेशन दिया है। तो ये एक पॉजिटिव था। तीसरा पॉजिटिव है कि हमारा जो रुपी है, जो लगातार एप्रिशिएट हो रहा था, ये अब हमारा लगातार पॉजिटिव में है और 86 से नीचे आ गया है। तो इसका मतलब ये एप्रिशिएट हो रहा है रुपी, ये बहुत पॉजिटिव है। और डॉलर इंडेक्स जो 110 डॉलर इंडेक्स चला गया था, वो 100 के आसपास घूम रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। एक हमारा इन्फ्लेशन जो फरवरी का है 3.61% है, ये भी एक मार्केट में तेजी का कारण है नहीं? और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 5% जनवरी में थी एज अगेंस्ट 3.5% दिसंबर के अंदर, तो वो भी एक पॉजिटिव है।
तो और दूसरी बात ये है कि एनएवी 31 मार्च में म्यूचुअल फंड्स का वो एक बेटर चाहते थे, तो हो सकता है वो उसकी भी वजह से म्यूचुअल फंडों की कुछ बाइंग चल रही हो। तो इसलिए कुल मिला के सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव की तरफ बना हुआ है और अ, इन्वेस्टर लगातार जो नुकसान कर रहे थे सितंबर 27 सितंबर से और मार्च इस पिछले वीक को छोड़ के बाकी अ, लगातार सेलिंग चल रही थी, देवर पैनिक था। तो इस वीक के अंदर 22 लाख करोड़ से मार्केट कैप बीएससी का बेटर हुआ है। हाँ, 22 लाख 22 करोड़ ऐड हुआ है। हाँ जी, ऐड हुआ है। ये बेटर हुआ है। जी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो सुभाष जी, अब ये बताइए कि जैसे 1000 पॉइंट तो इसने ऐड कर दिए इसी वीक में निफ्टी ने। तो अब जो नेक्स्ट हाँ वीक जी। अगर हम देखें तो अभी क्या मतलब जो सेंटिमेंट्स हैं या टेक्निकल फंडास हैं वो क्या कहते हैं? फंडामेंट्स क्या कहते हैं? टेक्निकल्स क्या कहते हैं? और सेंटिमेंट्स क्या मार्केट में बनी हुई? क्या अभी ये तेजी की तरफ और जाएगी या अब यहाँ से सेल करके चलना चाहिए? देखो ऐसा है, मार्केट के अंदर अ, अभी हमारा जैसे एफपीआई जो सेलर सेलर थे वो पॉजिटिव में आ गए हैं। अब लगातार जी। कितने दिन ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अभी लगता है ये रिवर्स हुआ है, लेकिन यदि हमारा स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, हो सकता है वहाँ पे वो थोड़ी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे। तो अभी मैं ओके। इन्वेस्टर जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको मैं ये जी। सलाह दूँगा कि वो बाय ऑन डिप्स एंड हुँ। सेल ऑन रैलीज़। ओके। ठीक है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो दे कैन रिमेन इन्वेस्टेड। हुँ। उनको लॉन्ग टर्म में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दे रिमेन इन्वेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी। जो ट्रेडर्स हैं दे शुड रिमेन प्लस पोजीशन है और थोड़ी-सी जब अच्छी रैली हो जाती है तो उसमें हम वो बेच सकते हैं। वो बेच और सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। अब सुभाष जी जैसे मान लीजिए एफआईआईज़ ने बड़ी मतलब काफ़ी दिनों बाद इतनी मोटी खरीदारी करी है 7,470 करोड़ की, तो उनको क्या ऐसा मार्केट में एकदम से दिखा है कि जिस वजह से इन्होंने खरीदारी करी है? देखिए, फ्राइडे को इन्होंने खरीदारी की है क्योंकि सेंटिमेंट और डीआईआई ने बेचा है फ्राइडे को, जी। है नहीं? उन्होंने 3,202 करोड़ का माल बेचा है। इन्होंने नेट में 7,470 करोड़ की नेट में बाइंग करी है। तो जी। अ, एफपीआई जैसे मैं पिछले अपने उसमें बताता रहा हूँ, टॉक में बताता रहा हूँ कि वो ये देखते हैं कि भी अब कब उनको परचेज़ करना है और कब सेल करना है। तो अभी वहाँ पे भी यूएस में भी थोड़ा-सा हालत खराब है इसमें चाइना के अंदर भी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बना रहे हैं मोटर्स, तो जी। उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि यूरोप भी टैरिफ को रेट को बढ़ा रहा है। हुँ। यूरोप। तो उनको वहाँ जो एक्सपोर्ट होनी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो उनको एक्सपोर्ट होने के चांसेस कम कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो इनका बहुत बड़ा 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का चाइना ने इनकी इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो सकता है। बिकॉज़ ऑफ पूरा यूरोप वो इम्पोर्ट पे टैरिफ बढ़ाने की सोच रहा है। यूएस यूएस की तो एक स्टेटमेंट आई थी कि भी 2 अप्रैल से जो टैरिफ बढ़ाएँगे, तो वो कहता है कि वी आर फ्लेक्सिबल स्टिल उन्होंने थोड़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया है। तो ट्रम्प के इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से भी मार्केट में थोड़ी बाइंग बनी है। और इंडिया में एफपीआई का थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट इसलिए है कि फेड रेट ने डॉलर एप्रिशिएट नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे ये फेड रेट ने 2 रेट कट पॉसिबल करे हैं, तो इंडिकेशन है कि डॉलर महँगा नहीं होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा महँगा नहीं होगा, यदि रेट कट हो रहा है तो। जी। तो इसकी वजह से रुपी एप्रिशिएट हो रहा है और रुपी एप्रिशिएट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा-सा माहौल पॉजिटिव बन रहा है और हुँ। ये लेवल्स भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो ये पोज़ीशन बेटर बन रही है।
ये पोजीशन बेटर बन रही है। अब यहाँ पे जो पहले जो बात चल रही थी कि जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इसमें जो सलाह दी जा रही थी कि भई यहाँ से निकल जाएँ, बेच दें। तो आज की तारीख में क्या पोजीशन बनती है कि भी स्मॉल कैप, मिड कैप अब तेज़ी बना रहा है? इसमें जैसे आपने कहा कि भई रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हैं वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं? देखो, ऐसा होता है, कोई भी शेयर अच्छा है या खराब नहीं होता। उसके लेवल्स किस लेवल के ऊपर है, वहाँ वो अच्छा और खराब होता है नहीं? ओके। तो जो पीछे 20-21% जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ये टूट गए थे और ये 14-15% लार्ज कैप टूटे थे। उसके हिसाब से ये अब अट्रैक्टिव बनना शुरू हो गए थे। तो यहाँ हुँ, क्योंकि मैंने अगेन बताया कि भई कोई भी लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये शेयर यहाँ पे अच्छा है या खराब है। तो वो लेवल अब हुँ। थोड़े से जो स्मॉल कैप में जो फंडामेंटल जिन कंपनियों का बेटर है, वो अट्रैक्टिव हो गए थे। तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बाइंग करी है अपनी। बिल्कुल ठीक है। तो तो ये ये आपने एक बड़ी बात एक आपने बड़ी सही बात बताई कि भई कोई शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके लेवल्स अच्छे या बुरे होते हैं कि हम कब उसमें एंट्री ले रहे हैं या एग्ज़िट ले रहे हैं। बिल्कुल। जी। तो तो आप कहो तो मैं अपना लेवल बता देता हूँ आपको। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, नेक्स्ट बिल्कुल। लेवल बताइए कि नेक्स्ट वीक जो है क्या लेवल रहने वाले हैं? यही मैं पूछने भी जा रहा था। देखिए, मेरे हिसाब से 23,150 निफ्टी के ऊपर काफ़ी सपोर्ट है और जी, 24,450 लेवल तक जा सकता है नेक्स्ट वीक, है ना? तो यहाँ पे 23 मतलब सपोर्ट 23,350 सपोर्ट है, नहीं 23,150 150 लोवेस्ट हुँ, हो गया हमारा और हाँ जी, 24,450 का हाईएस्ट बना सकता है, हाँ जी, निफ्टी 50 में निफ्टी 50 और में। बैंक तो निफ्टी इसमें भी हाँ जी, बैंक जी, जी, निफ्टी हाँ, में 50,050 का लेवल है, जहाँ पे सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, इससे नीचे जी, जाने के चांसेस कम है और 50,250 टॉप पे है। नहीं, ये अ, 52,250 हाँ, मैं वही कहूँ कुछ 50,050 और हाँ, 52,250 52 वही मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार जो आपने मैं देख रहा हूँ कि लगभग निफ्टी में 1300 पॉइंट की रेंज दे दी है, जो कि मैं समझता हूँ जब से हम शो कर रहे हैं, तब से इस बार आपने बड़ी रेंज दी है 1300 पॉइंट की, अदरवाइज़ हज़ार देखो हज़ार 4 पॉइंट की मैक्सिमम 4% आप रेंज देते। 4% 5% मार्केट बढ़ जाता है। तो जी, ये इस बार सवा 4.37% निफ्टी बढ़ा है। तो जी। 1200 1200 पॉइंट तो रैली एक साइड की हो सकती है। अच्छा, हाँ, तो मतलब हम आप ये फिर कितना 1 हफ्ते अगर हम मतलब नेक्स्ट वीक को इतनी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, संभावनाएँ आपको दिखाई दे रही हैं। हाँ, मतलब 4-5% का तेज़ी हमने पिछले वीक देखी है, जी, बिल्कुल, 4.37% की। तो बिल्कुल ठीक बात। वो ते ते 2300 का 1000 पॉइंट के करीब हो गया ना जी। तो एक बिल्कुल, साइड का और जी, दूसरी साइड का भी देखना है, तो 1300 तो रियलिस्टिक है। वो जब रियलिस्टिक है। 1000 पॉइंट तब था जब मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी कम थी। अब हुँ, वोलेटिलिटी या तेज़ी भी एकदम तेज़ी बढ़ सकती है, तो इसकी वजह से और इसी प्रकार बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी जी, में भी 5% 2500 पॉइंट होते हैं, हाँ जी। तो वो मैं 2200 पॉइंट दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 2200 पॉइंट दे 50,050 रहे और 52,250 जी। सुभाष जी, अब एक चीज़ और बताइए कि हाँ जैसे जी। जिस तरह से हम पॉज़िटिविटी देख रहे हैं, कई बार होता है कि हम मतलब पॉज़िटिव की तरफ दे रहे हैं, कई बार नेगेटिव एकदम से हो जाता है। तो क्या किसी भी तरह की कोई संभावनाएँ भी दिखाई दे रही हैं ऐज़ ऑफ़ नाउ आज की तारीख में कि मार्केट नेक्स्ट वीक नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ से डिप कर सकता है, ऐसी कोई भी संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं? और अगर वो ऐसा बनेगा मतलब ये अगर 23,150 के लेवल को भी नीचे तोड़ेगा, तो वो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से तोड़ेगा? देखो, कारण क्या है सेंटिमेंट के कारण होता है और अभी जो है ना एफपीआई ने बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी पॉजिटिव है और रिटेल इन्वेस्टर भी पॉजिटिव है। टेक्निकल सारे चार्ट जो हैं जो वो इंडिकेशन है वीकली, डेली है नहीं 100 डेज, 20 डेज, 10 डेज, 50 डेज सब चार्ट टेक्निकल चार्ट सब ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। ओके। फंडामेंटल्स जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताए तो क्योंकि कोई भी मार्केट में ऊपर या नीचे होता है, वो 2 ही कारण होते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल।
टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कारण ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। और ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो लगता है कि भई यहाँ पे वो पी बढ़ गया तो मैसिव सेलिंग हो सकती है। लेकिन अभी मैं ये इस वीक का जो मैक्सिमम 24,450 मैंने बताया है, तो वो इतना बढ़ा हुआ नहीं है। और दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं, 4th क्वार्टर का भी 13-14% की अर्निंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट ईयर की भी अर्निंग जो है, मूडी की भी स्टेटमेंट है, वो 13-14% का कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बेटर आएगी। तो ये एक फंडामेंटल चीज़ें हैं, टेक्निकल भी सारे पॉजिटिव की तरफ हैं, तो यदि कोई एब्नॉर्मल कोई चीज़ हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तेज़ी की तरफ है। तो यानी कि जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं वो भी आप पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं कि इसमें हाँ पॉजिटिविटी जी, है। इस बार पहले वो वालों से बेहतर आएँगे। बिल्कुल, वो 4th क्वार्टर शुड बी बेटर, जीडीपी शुड बी बेटर, नेक्स्ट क्वार्टर एस्टीमेट ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग इज़ बेटर और वो भी सब एस्टीमेट बेटर हो रहा है। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट यूएस से करने की बहुत स्पीड से लगे हुए हैं। वहाँ का भी लोग आए हुए हैं यूएसए से इंडिया के अंदर टू डिस्कस सब कुछ करने के। तो 2 अप्रैल तक एग्रीमेंट हो जाए, इस पे दोनों गवर्नमेंट लगी हुई है। और उसके अलावा भी ट्रम्प की ये स्टेटमेंट की भी 2 अप्रैल से कि मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, आई विल बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल फॉर टैरिफ्स। हुँ, तो थोड़ी-सी बिल्कुल ठीक है। उसकी लिबरलाइज़ स्टेटमेंट है। वो हाँ, भी इस बिल्कुल, वो थोड़े डायरेक्शन से में जा रहा वही वही ना, वो बिज़नेसमैन हैं, नेगोशिएटर अच्छे है। हैं, हाँ, तो अपने हिसाब से पहले दबा लिया है, टाइट कर दिया, फिर अपने आप को खुला भी छोड़ दिया है। अब सुभाष जी, जो अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ओवरऑल सेक्टर्स में हम तेज़ी देखने को मिल रही है, या कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और कुछ में हमें धीरे-धीरे या मंदी रहेगी? देखो ऐसा जैसे है एक हर आईआईटी से सेक्टर। जो आईटी सेक्टर है वो जैसे अभी भी मतलब नहीं लेकिन परफ़ॉर्म कर पा रहा है। फ्राइडे को आईटी सेक्टर में भी तेज़ी आ गई, जी, जी, हैं? जी। जी। तो एफएमसीजी में भी तेज़ी आ गई। कहने का मतलब ये है जब कोई सेक्टर जो सेक्टर आज अच्छे लग रहे हैं और जो खराब लग रहे थे वो भी उसमें भी बाइंग स्टार्ट हो जाती है जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं। तो हुँ, सेक्टर अभी अ, देखो ऐसे तो रियल एस्टेट भी बेटर जा रहा है, फार्मा भी बेटर जा रहा है, मीडिया सेक्टर भी बेटर दिखा रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी बढ़िया जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर भी बढ़िया जा रहा है नहीं? अ, हॉस्पिटैलिटी भी बेटर हो रहा है और आईटी ऑटोमोबाइल और भी ये अच्छा है। एफएमसीजी, ऑटो ऑटो सेक्टर भी बेटर है। तो ये अब जी। सारे सेक्टरों में तेज़ी आई है, 13 के 13 सेक्टरों में तेज़ी रही है हुँ, पिछली वीक। तो ओके। अभी मुझे सभी सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभी सभी सेक्टर्स में तेज़ी दिखाई दे रही है और बात भी आपकी ठीक है, जब तेज़ी आती है पूरी तरह से तो सभी सेक्टर्स में आ जाती है, जो मंदी आती है तो सभी हाँ जी, सेक्टर्स हाँ में जी। मंदी आ जाती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। अभी आपने अगर एनर्जी सेक्टर भी बेटर था, है जी, नहीं? जी, जी। जी, ऑयल एंड गैस भी बेटर था। बिल्कुल वो भी बेटर था। वही बिल्कुल आपने सही कहा कि सारे सेक्टर्स में तेज़ी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि अब अगर आपने इधर न्यूज़ में देखा हो या पढ़ा हो जो इलॉन मस्क का जो एआई है ग्रॉक, तो हाँ जी, ग्रॉक अलग-अलग जो न्यूज़ निकाल के दे रहा तो उसके ऊपर कुछ सरकार प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है और उधर से इलॉन मस्क ने भी एक कोर्ट में केस बैंगलोर कर्नाटका हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वजह से जो इलॉन मस्क का जो टेस्ला वाला प्रोजेक्ट यहाँ इंडिया में आ रहा था और जिसकी जो टैरिफ हमारी भारत सरकार ने उनके लिए या यूँ कह लें कि ईवी व्हीकल्स पे कम किए थे, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका कोई देखो ऐसा इम्पैक्ट है, पड़ेगा? देखो एलन मस्क जो है ये यूएस गवर्नमेंट में भी है और वो डोज का हेड है नहीं? जी। तो तो उसका बड़ा अच्छा से है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में उसका अच्छा मार्केट शेयर है यूएस के अंदर, वर्ल्ड वाइड भी है और वो चाहता है कि इंडिया में वो एक्सपोर्ट करे और जी। ड्यूटी नहीं लगे। अ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है जिसमें 15% ड्यूटी हमने प्रपोज़ की है और साथ में ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना पड़ेगा और उसमें टारगेट्स दिए हुए हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू और जो छोटे-बड़े इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ये है कि भई
इसमें ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब जो एक्सपोर्ट वो करेंगे या हमारे लिए जो इम्पोर्ट है, उस पर ड्यूटी हम थोड़ी बढ़ा के ही रखें, घटाएँ ना। तो अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि रिटेलिएशन जो यूएस के साथ इंडिया गवर्नमेंट नहीं चाहती है, जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ हैं, उसको थोड़ा रैशनलाइज़ करनी पड़ेगी। इस पे 2 अप्रैल तक कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि इसमें क्या होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पॉलिसी को चेंज करनी पड़ेगी, तो वो करेंगे, थोड़ा टैरिफ भी कम करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वो करेंगे। क्योंकि रिटेलिएशन बिल्कुल नहीं चाहते जब ट्रम्प 1O आया था तब मैं रिटेलिएशन करा था, लेकिन वो मैं उसमें रिलेशनशिप भी खराब होते हैं और कोई ज़्यादा उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और हमारा भी जी। एक्सपोर्ट इतना नहीं है कि हम ज़्यादा रिटेलिएट करें और हम मिलके चलेंगे और हम इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ भी देख सकते हैं। हो सकता है इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी कम हो जाए, तो हम मैन्युफैक्चरिंग हमारा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ये थ्योरी भी चल रही है। और जब हुँ। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो हम हमेशा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव ना होने से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है, तो हो सकता है ये जब हम इनपुट आइटम्स पे टैरिफ कम लगाएँगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉज़िटिव हो सकता है। तो दर्शकों को एक बार मैं लेवल्स जो नेक्स्ट वीक के लिए आपने शेयर किए हैं, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी 23,150 के 50 से लेके 24,450 के बीच में रहने की संभावना है और बैंक निफ्टी 50,050 से लेके 52,250 के बीच में रहने की संभावना है और ओवरऑल सेंटिमेंट सुभाष जी के अनुसार सब पॉज़िटिव हैं, तो मार्केट में हम तेज़ी देखने को फिलहाल देख सकते हैं। बाकी अगेन शेयर मार्केट है, कब कहाँ क्या इवेंट घटेगी तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीक देखें। सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।